नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना इंदौर दाहोद रेल परियोजना का कार्य चल रहा है और लंबे समय के बाद में इस परियोजना के दो महत्वपूर्ण हिस्से पूरे होने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है वर्ष 2026 में यह कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसमें से हमारा धार से इंदौर का सेक्शन शुरू हो सकता है। वहीं जो झाबुआ से कतवारा का सेक्शन है, दाहोद को जो लिंक करता है, उसको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। हमने अभी हाल ही में आपको जो पिटोल स्टेशन का नज़ारा दिखाया था, उसमें आप देखकर समझ सकते हैं पिटोल के आसपास में जो बड़े पुल पुलिया बन रहे हैं उनका कार्य अभी अंतिम दौर में चल रहा है। वहाँ पर अभी ट्रैक नहीं बिछा है। इस बीच झाबुआ स्टेशन पर ज़रूर ट्रैक बिछ चुका है, लेकिन वह जब तक पिटोल के रास्ते दूसरे इलाके से कनेक्ट नहीं होगा उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इस परियोजना की यह अंतिम अपडेट 2025 की हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस महीने जो पश्चिम रेलवे के द्वारा टारगेट बुक प्राप्त हुई है उसका लेखा जोखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। लंबे समय से इस परियोजना का कार्य चल रहा है। इसके दो सेक्शन बनकर भी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से एक सेक्शन हमारा जो इसे लगा के राऊ इंदौर का जो सेक्शन है, उस हिस्से में यात्री गाड़ियाँ राऊ से इंदौर के बीच में डेमो गाड़ियों का संचालन हो रहा है। वहीं जो टीही तक का इलाका है उस पर कंटेनर डिपो की ट्रेनें आवाजाही करती है। टी स्टेशनों पर कुछ जो हमारे स्टेबल रेक है उनको खड़ा किया जाता है। वहीं कतवारा से लगा के जो हमारा दाहोद का इलाका है, उस सेक्शन का भी सीआरएस हो चुका है और उस पर अभी कोई यात्री ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो रही। उम्मीद जताई जा रही है झाबुआ तक का सेक्शन बनने के बाद में कुछ गाड़ियों को चलाया जा सकता है। इस परियोजना की महत्वपूर्ण चुनौती रही हमारी पीथमपुर के पास बन रही टनल। इसका करीब 3 किलोमीटर का जो निर्माण है हमारे इस महीने की शुरुआत तक 1507 मीटर तक कर दिया गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी का जो हिस्सा है वह फरवरी मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2012 में 1640 करोड़ की लागत से बनाया जाना था और इस पर विद्युतीकरण के अलग से 233 करोड़ रुपए की जो मंजूरी 2020 में दी गई थी और इसका जो संशोधित अनुमान है करीब 9,746 करोड़ रुपए के आसपास का लगाया जा रहा है, जिसको वित्तीय जाँच के लिए भेजा गया, यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपये इस परियोजना की लागत पहुंच जाएगी। हमारा जो अगला हिस्सा बनना है झाबुआ से लगा के सरदारपुर तक का, उसमें करीब 6 टनलें बनाई जानी है, बड़ी बड़ी वह सुरंगें बनाई जानी है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते आ रहे हैं। आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस परियोजना के लिए सरकारी ज़मीन करीब 300 हेक्टेयर में से 131 हेक्टेयर अधिग्रहित कर ली गई है। जो निर्माण कार्य हो चुके हैं उस इलाके की भी इसमें ज़मीनें शामिल है। वही निजी भूमि की बात करें 891 हेक्टेयर में से करीब 480.483 हेक्टेयर ज़मीन हमारे दिसंबर महीने की शुरुआत तक अधिग्रहित की गई थी। वहीं वन भूमि की बात करें तो 72.89 हेक्टेयर में से 25.02 हेक्टेयर अधिग्रहित कर दी गई है और कुल मिलाकर 1262.69 हेक्टेयर में से 637 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं आधी ज़मीन अभी तक अधिग्रहित हुई है और आधा जो हमारा बड़ा इलाका बनाया जाना है झाबुआ से लगा के हमारा जो सरदारपुर का सेक्शन है वह काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। इसके साथ साथ सरदारपुर अमझेरा तिरला सेक्शन में भी कुछ जगहों पर ज़मीन अधिग्रहण की वजह से अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द वह कार्य भी पूरा हो जाएगा और जो बचे हुए इलाके हैं उनमें निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, इंदौर से राऊ 12 किलोमीटर और राऊ से टीही 9 किलोमीटर का कार्य मार्च 2017 में पूरा कर लिया गया था। वहीं दाहोद इंदौर परियोजना के दाहोद कतवारा 11 किलोमीटर सेक्शन का इंजन रोलिंग 2022 में पूरा कर लिया गया था। मार्च 2025 तक कुल 32 किलोमीटर का इलाका चालू होने के हिसाब से कागजों में दर्ज हो चुका है। वहीं धार से सरदारपुर का लगभग 40 किलोमीटर हिस्से को संशोधित किया गया है, जिसमें धार की जगह पर तिरला के पास में जंक्शन स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अमझेरा में प्रस्तावित किया गया था जंक्शन स्टेशन वह रूलिंग ग्रेडियंट अधिक होने की वजह से तकनीकी रूप से संभव नहीं था। धार अमझेरा 21.30 किलोमीटर और अमझेरा सरदारपुर 18.46 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें धार से तिरला के बीच जमीन अधिग्रहण पूरा करके वह कार्य तेज गति से बनाया जा रहा है। वहीं इसी पूरे इलाके के करीब 3 टेंडर दिए गए हैं। धार अमझेरा में 20% अर्थवर्क संबंधित कार्य हो चुका है, जिसकी अपडेट हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाई थी।
स्क्रीन पर आप उसी का नज़ारा देख रहे हैं। 22% बड़े पुल, 8% छोटे पुल का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं अमझेरा सरदारपुर के बीच करीब 70% अर्थवर्क संबंधित कार्य हुए हैं। 3% बड़े पुल और 10% छोटे पुल, पुलिया आदि का कार्य किया गया है। शुरुआती कार्य ही है, अभी इसमें प्रगति आने वाले वर्ष में हमको देखने को मिलेगी। वहीं सरदारपुर झाबुआ कटवारा के 86 किलोमीटर के लंबे हिस्से की बात करें तो सरदारपुर से उमरकोट में खरमौर पक्षी अभ्यारण्य को बाईपास करने के लिए अलाइनमेंट का जो अंतिम मंजूरी है वह अभी प्राप्त नहीं हुई है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है उससे बचा जा सके। इसके लिए सरदारपुर से आगे मौलाना जोलाना होकर उमरकोट को जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वह प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, इसकी जानकारी अभी हमारे जो टारगेट बुक है उसमें क्लियर नहीं की गई है। 9 से 10 किलोमीटर इस प्रक्रिया से हमारा जो अलाइनमेंट बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है डाइवर्जन अलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है, फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा कर दिया गया है। परंतु इस बीच जो माननीय सांसद महोदय है, बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी के द्वारा पक्षी अभ्यारण्य से होकर ही रूट गुजारने के बारे में अनुरोध किया था। इसके लिए जो हमारा खरमौर अभ्यारण्य है उसका डीनोटिफिकेशन भी आया था। इसके बाबत वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए आवेदन रेलवे के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं किस रूट से यह हमारा सेक्शन गुजरने वाला है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। इस बीच सरदारपुर उमरकोट के लगभग 25 किलोमीटर सेक्शन के खरमौर इको सेंसिटिव जोन के डीनोटिफिकेशन के कारण अलाइनमेंट में संशोधन हो रहा है। टेंडर खुलने की तारीख है 30 दिसंबर 2025 बताई। देखते हैं जानकारी आती है नई पोर्टल पर, हम आपको अवगत करा देंगे। वहीं महत्वपूर्ण मुद्दे जो इस क्षेत्र के वन्य जीव अभ्यारण्य के संशोधित क्षेत्र के लिए वन विभाग द्वारा इको सेंसिटिव जोन होने के कारण अलाइनमेंट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। माननीय सांसद महोदया, राज्य मंत्री केंद्र सरकार के सलाह के अनुसार अलाइनमेंट में संशोधन किया गया है और आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है रेलवे विभाग के द्वारा खरमौर पक्षी अभ्यारण्य से होकर यह इलाका गुजर सकता है, जिसके लिए 25 जून 2025 को अंतिम मंजूरी हेतु प्रस्ताव दिया गया। वहीं उमरकोट फतेहपुरा के लगभग 25 किलोमीटर सेक्शन के बारे में बात करें तो यह भी अलाइनमेंट में संशोधन इसमें भी किया जा रहा है खरमौर अभ्यारण्य की वजह से। इसके भी टेंडर खुलने की तारीख है 30 दिसंबर 2025 दी गई है। वहीं इस सेक्शन में ही 5.65 किलोमीटर की 6 सुरंगों का निर्माण किया जाना है और इस इलाके का वन भूमि का अधिग्रहण अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। वन्य जीव अभ्यारण्य के संशोधन के लिए अभी अलाइनमेंट को अंतिम रूप नहीं दिया गया, यह एक दिक्कत की बात है। फतेहपुर झाबुआ सेक्शन लगभग 18.46 किलोमीटर का प्लान, इसमें भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी अंतिम दौर में चल रही है। बात कर रहे हैं हमारे बन रहे 2 सेक्शनों के बारे में। झाबुआ पिटोल कटवारा 22 किलोमीटर का यह सेक्शन, इसमें हमारा इंजीनियरिंग का 67%, सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन का 28%, इलेक्ट्रिकल करीब 26% काम पूरा हुआ है, काम चल रहा है और आने वाले समय में इसको पूरा किया जा सकता है। वहीं दिसंबर की शुरुआत में ब्रिज नंबर 43, 53 और 56 का काम अधूरा पड़ा हुआ, फाउंडेशन लेवल पर यह काम चल रहा है और जगह पर पानी भरा होने की वजह से यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो कुल मिलाकर जो हमारा यह सेक्शन है झाबुआ पिटोल कटवारा, इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा। वही यहीं से लगा के धार का सेक्शन है, इसके कार्यों की अपडेट समय समय पर हम देखते रहते हैं और इसमें जो कार्य है मार्च महीने तक पूरा किया जा सकता है। जो 6 ब्रिज जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं उनके कार्य तेज गति से चल रहे हैं और उन ब्रिजों को मार्च अप्रैल तक पूरा किया जाने का जो लक्ष्य है रेलवे का निर्माण विभाग बता रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं पुलों का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में सड़क यातायात उनसे होकर गुजरना है तो निश्चित तौर पर NHAI के द्वारा तय मानक और जांच के बाद ही उक्त पुलों को खोला जा सकेगा। तभी जो हमारा सड़क यातायात है नीचे से बंद होकर पुलों से शुरू होगा और ट्रैक जहां पर नहीं बिछा गया है उस दिशा में तभी कार्य आगे बढ़ पाएगा। महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरी परियोजना के लिए सुरंग और पुलों पर टिकी हुई है, जो धार से इंदौर सेक्शन को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में निभाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ष 2026 में हमें जो धार से इंदौर सेक्शन का पूरा होने का जो सपना है वह हकीकत में बदलते हुए देखने को मिलेगा।
इसी हिसाब से यहाँ पर यह कार्य विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी इस वर्ष की अंतिम अपडेट दाहोद इंदौर रेल परियोजना के बारे में। अब उम्मीद करते हैं 2026 में इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा और जो बाकी हिस्से चल रहे हैं उसमें भी हमको उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।